हस्तरेखाओं की महत्ता पर मैं प्रकाश डालते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि योग की विधा में हस्तरेखाओं का बहुत बड़ा योगदान है। योग की परिभाषा है, योग चित्तवृत्ति निरोधा, अर्थात मन का नियंत्रण करना ही योग है। और मन एक खेत की तरह है, उसमें जैसे बीज बोए जाएंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। कबीर कहते हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते खाए। यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि साइकोपामिस्ट्री के अंतर्गत आपका जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टर है, ये जो हस्तरेखा से आती है, बड़ा एक्यूरेट होता है। और इसके हिसाब से उसमें क्या आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, ये आप योग की क्रिया करने के बाद आपकी हस्तरेखाएं धीरे धीरे उसमें बदलाव आता है और वो बतलाने लगती है कि आप में क्या परिवर्तन आया है। अर्थात आज का प्रिंट और 6 महीने बाद के प्रिंट में अंतर आ जाएगा। दूसरी बात, आप अपने पावरफुल माइंड बनाने के लिए भी हस्तरेखा बहुत उपयोगी है। साइकोलॉजिकल बनावट जब आपको पता चल जाती है और आप अगर सही ढंग से पूजा पाठ का चुनाव कर लेते हैं, इष्ट देवता का चुनाव कर लेते हैं, पूजा पाठ की विधि को सही करते हैं, तो आपकी हस्तरेखाएं भी उन्नत स्तर पर पहुंच जाती है और यह संस्कार आपके जीवन का एक अस्थायी अंग बन जाता है। अतः हस्तरेखाएं आपको पॉजिटिव माइंड बनाने में बहुत सहयोगी है। इसके कारण है क्योंकि समस्या तो हर के पास है, परंतु समस्या के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात और कहना चाहता हूं, कभी कभी परिस्थितिवश आप गहरे अंधकार या डिप्रेशन में चले जाते हैं या दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, वहां भी हस्तरेखा आपका मार्गदर्शन करती है। हस्तरेखा परमात्मा के द्वारा दी गई एक ऐसी किताब है जो हमेशा आपका मार्गदर्शन करती है। नेपोलियन कहता था, ह्यूमन फेसेस कैन डिसीव बट नॉट द लाइंस ऑन पाम। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने कहा कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम एंड स्पेनिश अल्सर रूइंड मी। इतना बड़ा विजेता जिसने फ्रांस को हिला दिया, आइलैंड ऑफ कोर्सिका में उसकी मृत्यु हुई और उसने ये वाक्य बोले कि ह्यूमन फेसेस कैन डिसीव बट नॉट द लाइंस ऑन पाम। अतः आपकी हस्तरेखा आपकी जीवन को गलतियों से बचाती है। आप कैसी नौकरी का चुनाव करें, किस प्रकार का व्यापार करें, कैसे राजनीति में सफल हों, कैसे अपने उद्देश्य को प्राप्त करें, इस सब का जवाब हस्तरेखा में है। अतः मैं कहता हूं कि सक्सेस इज नॉट ए चांस, इट इज ए चॉइस।